हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लेसन 14 पहिया। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 86 पहिया। तो आइए रीड करते हैं। पहिया बड़े काम की चीज़ है। बैलगाड़ी, साइकिल, मोटर, रेलगाड़ी सभी पहियों से चलते हैं। पहिए की खोज से हमें बहुत लाभ हुआ। पहिया क्या है? एक बहुत काम की चीज़ है। इससे क्या क्या चलता है? बैलगाड़ी, साइकिल, मोटर, रेलगाड़ी सभी पहियों से चलते हैं। पहिया पुराने ज़माने में पहिया नहीं बना था। तब सामान लाने ले जाने में बहुत परेशानी होती थी। उस ज़माने में जानवर सामान ढोते थे। आज भी हम सामान ढोने के लिए जानवरों का उपयोग करते हैं। उस ज़माने में भी जो सामान है वो कौन ढोता था? जानवर ढोते थे, लेकिन आज भी हम सामान ढोने के लिए जानवरों का उपयोग करते हैं। पहिए की खोज करीब 5000 साल पहले हुई थी। इसे बनाया किसने, ये आज तक पता नहीं चला। कब खोज हुई थी? 5000 साल पहले। लेकिन इसे किसने बनाया, आज तक इसका पता नहीं चला। पहिया बना तो जानवरों को आराम मिला। लोगों ने उनसे सामान ढोना करीब करीब बंद कर दिया। लेकिन घने जंगलों, पहाड़ों एवं रेगिस्तानों में आज भी हम जानवरों पर सामान लादते हैं। तो कहाँ पर? जंगलों में, पहाड़ों में और रेगिस्तानों में आज भी हम जानवरों पर ही सामान लाद कर ले जाते हैं। आमतौर पर ऊंट, घोड़े तथा खच्चरों से सामान ढोने का काम लिया जाता है। पहिया बनने से पहले लोग अपनी पीठ पर सामान लाद कर जाते थे। तब वे लंबा सफ़र नहीं कर सकते थे। रास्ते में खतरा भी बहुत था, इसलिए लोग इधर उधर कम जाते थे। पहले लोग जंगलों में रहते थे। पालतू जानवर ही उनके साथी थे। कौन उनका साथी हुआ करता था? पालतू जानवर। इनमें कुत्ता बहुत काम का जानवर था। सबसे पहले लकड़ी के पटरों को जोड़कर एक छोटी गाड़ी बनाई। इसे कुत्ते खींचते थे और इस गाड़ी का क्या नाम था? स्लेज। तो स्लेज क्या था? लकड़ी के पटरों को जोड़कर एक गाड़ी बनाई गई जिसे कुत्ते खींचते थे। गाड़ी का नाम था स्लेज। इसके बाद बड़ी गाड़ियां बनी। ये सामान ढोने के काम आई। इन गाड़ियों को ऊंट, घोड़े, बैल खींचते थे। इससे आसानी हुई और काम जो है वो क्या हो गया? जल्दी होने लगा। सबसे पहले पहिया लकड़ी के 3 टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया। तो सबसे पहले पहिया कैसे बनाया गया? लकड़ी के 3 टुकड़ों को जोड़ा गया। धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ। किसी पेड़ का मोटा तना काटा गया, फिर उसमें से 2 गोल टुकड़े काटे। उन गोलों के बीच में छेद किया। उनके बीच में, गोलों के बीच में क्या कर दिया? होल किया। फिर लोहे की मोटी छड़ ली, इसे दोनों गोलों में से जोड़ दिया और लोहे की मोटी छड़ को लेके इस दोनों गोलों के साथ इसको जोड़ दिया। छड़ के सहारे पहिया जो था वो घूमने लगा। इससे बड़ी मदद मिली, काम और जल्दी होने लगा। अब पहिए में और सुधार हुआ। अब जो पहिए में और भी सुधार हो गया। लकड़ी के पहिए के चारों तरफ लोहे की पट्टी ठोक दी। इससे पहिया और मजबूत हो गया और गाड़ी आसानी से चलने लगी। सबसे पहले 2 पहियों वाले हाथ के ठेले बने, फिर 2 पहियों वाली गाड़ी बनी। इसमें एक तरफ 2 पहिए लगे रहते थे और दूसरी तरफ आदमी गाड़ी खींचता था। बाद में गाड़ियों में 2 से अधिक पहिए लगाए गए। इस तरह बड़ी गाड़ियां जो थी वो बन गई। इन पहिएदार गाड़ियों में घोड़े जोते गए। इन जो पहिएदार ये जो गाड़ियां थी, इनमें घोड़े लगाए गए। इससे चाल और बढ़ गई। इससे उनकी जो स्पीड थी घोड़े लगाने से और बढ़ गई। विदेशों में 4 पहिए वाली गाड़ी का चलन शुरू हो गया और विदेशों में तो 4 पहियों वाली गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। अधिक सामान ढोने के लिए बड़े पहिए बनाने पड़े। इससे वे काफ़ी भारी हो गए। पहिए और सामान मिलकर वज़न अधिक हो गया, इसलिए कुछ समय बाद सड़कें भी सीमेंट की बनने लगी। फिर भाप से चलने वाले इंजन बनने लगे। इनको रेलगाड़ी से जोड़ दिया गया। ये रेलगाड़ी पटरी पर बहुत तेज़ जो थी वो दौड़ने लगी। मनुष्य ने और प्रोग्रेस की। करीब 100 साल पहले विदेश में हवा भरे टायर बने। इन्हें डनलप नाम के आदमी ने बनाया था। हवा भरे टायरों को किसने बनाया था? डनलप नाम के आदमी ने बनाया था। इससे झटके लगने एकदम बंद हो गए।
इन टायरों का क्या फ़ायदा हुआ कि जो गाड़ी में बैठ के झटके लगते थे वो एकदम से बंद हो गए। मोटर के पहियों पर मजबूत रबड़ का टायर जो था वो चढ़ाया गया। नेक्स्ट पेज देखिए। जो जगह बहुत दूर लगती थी पहिए की खोज से अब वह पास लगने लगी। जो जगह बहुत दूर लगती थी हमें, तो पहिए की खोज से वो जगह पास लगने लगी, क्योंकि इससे हम बड़ी स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पे इन गाड़ियों में जा सकते थे। जिस जगह जाने में कई महीने लगते थे वहाँ अब कुछ ही दिनों में हम पहुँच सकते थे। ये तो पता नहीं पहिया किसने बनाया, मगर जिसने भी बनाया हम उसके आभारी हैं। उसने इसे बनाकर सबका भला ही किया। कि ये तो हमें पता नहीं कि पहिया किसने बनाया, लेकिन जिसने भी बनाया है हम उसके बहुत आभारी हैं। उसने इसे बनाकर सबका भला ही किया है। तो इसका क्या संदेश है कि पहिए के विकास ने समय की बचत की। देखिए हमने सारा लेसन पढ़ा तो कितना समय जो है पहिए के बनने से हमारा बच गया। तो आइए अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। उपयोग, इस्तेमाल, वजन, भार, सुधार, दोष दूर करना, लाभ, फायदा, साथी, दोस्त, प्रगति, विकास या फिर तरक्की, सफ़र, यात्रा, मानव, मनुष्य, आभारी, एहसानमंद। ये हैं बेटा इसके वर्ड मीनिंग। ये आपने अपनी नोटबुक्स पे नोट करने हैं। इसके बाद है इसके लिखित क्वेश्चन। इसमें हम टिक द राइट ऑप्शन है जो क है। पहिए की खोज करीब कितने साल पहले हुई। तो कितने साल पहले हुई थी? 6000 साल, 5000 साल, 4000 साल। तो पहिए की खोज 5000 साल पहले हुई थी। अधिक सामान ढोने के लिए कैसे पहिए बनाने पड़े? रबड़ के पहिए, बड़े पहिए, लकड़ी के पहिए। तो अधिक सामान ढोने के लिए हमें बड़े पहिए जो थे वो बनाने पड़े। तो बेटा आज इस वीडियो में हमने लेसन की रीडिंग की है, शब्द अर्थ किए हैं और प्रश्न किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भाषा ज्ञान और इसके मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न करवाऊंगी। थैंक यू। हैव अ गुड डे।